हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक क्ले। ठीक है, यानी जो हम क्या करते हैं, जो ब्रिक बनाने के लिए, हमारी ईंट बनाने के लिए जो हमारी क्ले होती है, ठीक है, यानी जो मिट्टी होती है, ठीक, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो क्या क्या होते हैं आपके वो। देखिए पहला होता है आपका सिलिका। ठीक है, सिलिका आपका जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जिसे हम बालू कहते हैं या फिर हम इसे सैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 50 to 60%, यानी जो टोटल ब्रिक के जो किले हैं उसकी कितना होना चाहिए आपका 50 to 60% आपका सिलिका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्यूमिना। ठीक है, तो एल्यूमिना की क्वांटिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इसकी, वो आपकी 20 to 30% होना चाहिए। ठीक, मतलब वहीं आपका जो लाइम है, ठीक, लाइम मतलब आपका क्या है, जो चूना होता है, तो चूने की जो क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, जो परसेंटेज है वो कितना आपका <5%। ठीक है, यानी 5% से कम ही होना चाहिए। वहीं आपका क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 to 6% होना चाहिए आपका। मैग्नीशिया, देखिए मैग्नीशिया जो होता है आपका, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपका रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी <1% या फिर कह सकते हैं इसे नेग्लिजिबल, अगर नहीं भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, वही आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड, या फिर आपका जो H2O है, ठीक है, वेरी स्मॉल परसेंटेज आपका ये होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो आपका सिलिका है जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 50 to 60% आपका क्या है, सिलिका है। ठीक, तो उसका क्या काम होता है आपका, ठीक, तो क्या होता है आपका प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड इम्पार्ट्स यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक। तो क्या होता है, ये जो होती है, ये क्या होती है आपकी, जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उन्हें प्रिवेंट करती है। ठीक है, उन्हें रोकती है आपका, और जो श्रिंकिंग यानी जो वॉल्यूम चेंज हो जाता है आपका, या सपोज आपने क्या है ब्रिक मोल्ड की, उसके बाद में क्या किया, उसे आपने जो है सुखाया, तो सुखाने के बाद में क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपका जो सिलिका जो प्रेजेंट होता है वो आपका श्रिंकिंग नहीं होने देता है। ठीक है, और क्या होता है आपका, एंड इम्पार्ट्स यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक, वो क्या होता है, ये ब्रिक को एक जैसे शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसकी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सेस हो जाए, तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक बिकम ब्रिटल। देखिए अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो जो आपके पार्टिकल्स के बीच में जो ये कोहेजन होता है, यानी जो संयोजक बल होता है आपका, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। वो जो ब्रिक होती है आपकी, वो क्या होती है, ब्रिटल, यानी एकदम टूटने वाली ब्रिक आपकी बन जाती है, एक्सेस हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाती है इसकी क्वांटिटी 50 to 60% से, तब आपकी प्रॉब्लम इसमें जनरेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एल्यूमिना। तो देखिए कितना होता है, ये 20 to 30% होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड। तो क्या होता है, जो प्लास्टिक फॉर्म में जो आपका ब्रिक बन जाती है, देखो जैसा जैसे देखा हुआ आपने, जब हम आपका जो आपकी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होती है, वो एक प्लास्टिक फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, यानी उसे हम जैसे चाहें शेप में चाहें उस शेप में हम उसे ढाल सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिसिटी आपके ब्रिक के अर्थ में आती है, यानी जो क्ले होती है, ठीक है, उसमें ये जो प्लास्टिसिटी आती है किसकी वजह से आती है आपकी, एल्यूमिना, यानी Al2O3 जो प्रेजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसमें क्या आती है आपकी, प्लास्टिसिटी आती है। और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सॉइल होती है, ठीक है, जो ब्रिक क्ले होती है, उसे हम अपनी रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड शेप में क्या कर सकते हैं, हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, यानी जैसी शेप बनाना चाहते हैं हम उस शेप को बना सकते हैं। किसकी वजह से, आपके एल्यूमिना यानी Al2O3 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर और देखिए अगर ये एक्सेस यानी क्या है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए आपके, तो क्या होता है, ब्रिक शेक एंड बार्ब ड्यूरिंग ड्राइंग। तो क्या होती है आपकी ब्रिक, क्या होती है, अगर एक्सेस होती है तो ब्रिक क्या होती है आपकी, सिकुड़ने लगती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होने लगता है। एंड बार्ब, और क्या होती है आपकी ड्यूरिंग ड्राइंग, जब सुखाते हैं हम तो उसे क्या हो जाती है आपकी इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, आपको चेंज होने लगता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, लाइम। ठीक है, तो लाइम की अगर हम बात करें तो लाइम क्या होता है, इट शुड बी प्रेजेंट इन ए फाइनली पाउडर्ड स्टेट एंड नॉट इन लम्प। तो क्या होता है आपका, ये पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपका, जो लम्प यानी जो आपके एक तरह से कह सकते हैं कुछ जो आप यानी कि
जो जैसे आपका जो पाउडर फॉर्म होती है वो इकट्ठी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका लंप कहलाता है। तो आपका जो जो लाइम होता है वो लंप की फॉर्म में नहीं होता है, वो क्या होता है, पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए अगर क्या होता है, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये कॉजेज द ब्रिक मेल्ट। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ब्रिक क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, यानी ब्रिक क्या होती है, पिघलने लगती है। ठीक है, एंड हैंस इट्स शेप इज लॉस्ट, और इसकी शेप क्या हो जाती है, बिल्कुल ही अलग हो जाती है। जैसे आपने मोल्ड की थी ब्रिक, लेकिन जब आप क्या करेंगे, उसे ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी शेप क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपका जो लाइम है उसकी जो क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है, हम वो लिमिटेड रखते हैं, यानी लेस देन 5% ही रखते हैं। इससे ज़्यादा होने पर आपकी ब्रेक की जो शेप है वो बेकार हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ठीक है, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स रेड कलर टू ब्रिक। अब देखिए ब्रिक का कलर आपने देखा होगा, ब्रिक जब हम बर्निंग करने का हम देखते हैं ब्रिक को, तो ब्रिक का कलर रेड हो जाता है। ठीक, तो ये रेड कलर जो आता है, किसकी वजह से आता है, आपका जो भी ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, यानी आयरन के जो ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं आपके जो ब्रिक के लिए होती है, उसकी वजह से आपका क्या है, जो आपकी ब्रिक का कलर है वो रेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अगर ये भी, अगर इसकी क्वांटिटी भी अगर ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सेस हो जाए, तो मैक्स दी ब्रिक डार्क ब्लू और ब्लैकिश। और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है इसकी, तो क्या होता है, जो आपका ब्रिक का कलर रेड है वो रेड डार्क क्या होता है, डार्क ब्लू हो जाता है, या फिर क्या होता है आपका ब्लैकिश, या फिर काला रंग पड़ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कुछ ब्रिक्स ऐसी होती हैं, उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, लगभग ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो वो किसी वजह से होता है आपका, वो जब आयरन ऑक्साइड यानी या फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है आपकी ब्रिक में। ठीक है, लेस अगर कम हो जाता है, क्या होता है, ब्रिक बिकम येलोइश। अगर देखिए अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या होती है, ब्रिक क्या पड़ने जाती है, कि पीली पड़ने लगती है। देखा होगा आपने, उसका येलो कलर हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो लेस क्वांटिटी, यानी अगर आपका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन कम है तब वो क्या हो जाएगी, आपकी वो येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मैग्नीशिया। तो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इन पार्ट्स येलोइश टिंट टू ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये इसकी जो है बहुत कम क्वांटिटी होती है, और वो भी क्या होती है आपकी येलोइश, ये जो टिंट यानी जो कह सकते हैं जो हल्का लाल कलर होता है वो ये प्रोवाइड करती है इसे। ठीक, और आपका जो इसमें जो इसका जो वॉल्यूम चेंज होता है उसे भी हमें ये रोकती है। ठीक है, एक्सेस क्या होता है आपका, ज़्यादा हो जाती है तो मैग्नीशिया टेंड्स टू द डिके ऑफ ब्रिक। ये अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है, आपका ब्रिक का डिके होने लगता है। ठीक है, आपकी ब्रिक क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, कंपोजिशन था ब्रिक का। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।